सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं। और जो बीपी होता है वो होता है कि जो फोर्स के साथ ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है उसे हम बीपी कहते हैं। जैसे कि आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, और इनसे पास होकर ब्लड हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट से निकलकर फिर इन आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में घूमता है। तो ऐसे ही ये सर्कुलेट होता रहता है, तो उसे बीपी कहते हैं। और जो बीपी होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो हमारा हाई बीपी होता है जब हमारा हार्ट बीट करता है, और ये नॉर्मल 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और डिस्टोलिक बीपी होता है जब लो प्रेशर होता है, जब हमारा हार्ट रेस्ट पर होता है, और नॉर्मल ये 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। देन हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है कि जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, जैसे कि 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देन कंडीशंस ऑफ बीपी, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी होगी, स्लीप एपनिया, ओवरवेट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ट्यूमर हो गया, थायराइड हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग होगी, फैमिली हिस्ट्री होगी, हाई सॉल्ट डाइट, एंड सर्टन मेडिकेशंस। देन वेरियस कंडीशंस ऑफ लो बीपी, ये 2 कारणों के कारण होता है, एक तो मेडिकल कंडीशन के कारण और अदर फैक्टर्स के कारण। तो जो मेडिकल कंडीशन होते हैं उसमें प्रेगनेंसी हो गया, हार्ट हार्ट प्रॉब्लम होगी, ब्लड लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन होगी, इंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया, सीवियर इन्फेक्शन हो गया। अदर फैक्टर्स जैसे कि इमोशनल, स्ट्रेस, पेन, फियर, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, पोस्टपैंड्रियल हाइपोटेंशन, एंड मेडिकेशंस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंजरीज एंड ट्रीटमेंट। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को इंजरी हो जाती है, तो हम क्या उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं एज अ नैनी। तो फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन। तो ये स्वेयर पेन होता है स्टोमक में, और ये बच्चों में आम पाया जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को पेन होता है पेट में और वो बता नहीं पाते कि उनको क्या फ़ील हो रहा है। तो आपको पहले उनके पेरेंट्स को नोटिफाई करना है, बताना है बच्चों की कंडीशन का। देन आपको देखना है कि बच्चा कहीं ब्लडी वॉमिटिंग तो नहीं कर रहा, जहाँ उसका कलर पीला तो नहीं फेस का हो रहा। तो आप जल्दी से कॉल करोगे 911 में हेल्थ केयर के लिए। देन आप बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं दोगे और ना ही पीने को दोगे इस कंडीशन में। एंड है प्रेजेंस, इट मीन्स स्क्रैप्स। तो इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को बहुत खारिश होती है, तो वो वहाँ पर जख्म कर लेते हैं खारिश कर कर, और हमें उस एरिया को पहले अच्छे से क्लीन वाटर के साथ, सोप के साथ साफ़ करना है। देन हमें उसे ड्राई होने देना है। उसके बाद हमें उस एरिया को बैंडेज करना है, जहाँ हम किसी क्लीन क्लॉथ के साथ उसे ड्रेसिंग कर देंगे। देन है एस्फिक्सिएशन, इट मीन्स सफोकेशन। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने आप को क्लोज्ड एरिया में बंद कर लेते हैं, जैसे टॉक्सिक फ्यूम गैसेस निकलती हैं। तो हमें इमीडिएटली बच्चों को फ्रेश एयर में जल्दी से लेकर आना होगा ताकि उनकी जान सेफ हो सके। और हमें इमीडिएटली कॉल करना होगा 911 पे। देन हमें, अगर बच्चे सांस नहीं ले रहे, तो हमें पहले उनको सीपीआर प्रोवाइड करना होगा। देन है बाइट एंड स्टिंग। तो फर्स्ट है एनिमल। अगर किसी बच्चे को किसी एनिमल ने काट दिया है, तो हम पहले उस एरिया को अच्छे से साफ पानी के साथ, सोप के साथ साफ करेंगे। देन हम बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो उनको मेडिकल हेल्प के लिए लेकर जाए। देन अगर किसी बच्चे को एनिमल ने, लाइक डॉग, कैट, रैबिट, फॉक्स, बैट आदि ने काट लिया है, तो हम पहले कॉल करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में, और वो आगे कांटेक्ट करेंगे एनिमल कंट्रोल रूम में, ताकि वो उस एनिमल को कैप्चर कर सके और ऑब्जर्व कर सके कि उसको रेबीज है कि नहीं। और हमें एनिमल को खुद कैप्चर नहीं करना है, नहीं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हम सिर्फ नोट बना सकते हैं, जैसे कि उसका कलर कौन सा था एनिमल का, और उसके गले में कॉलर था कि नहीं। देन ए ह्यूमन। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, तो एक दूसरे को बाइट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है उनके जख्म हो जाता है। तो हमें पहले उनके जख्म को अच्छे से साफ़ करना है क्लीन वाटर और सोप के साथ। देन हमें उनके पेरेंट्स को नोटिफाई करना है। देन हमें, अगर तो बच्चे की ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया से, तो हमें जल्दी से हेल्थ डिपार्टमेंट में फ़ोन करना है और उनकी एडवाइस लेनी है। देन है ब्रूसिस। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को चोट लगने के कारण उनकी बॉडी पर निशान पड़ जाते हैं, जैसे कि ब्लू कलर का, ब्राउन कलर के, पर्पल कलर के। तो इस केस में हम उनको कोल्ड कंप्रेशन देंगे
फॉर एटलीस्ट 15 to 30 minutes। देन आई बर्न एंड स्कैल्स। तो अगर बच्चों को नो ब्लिस्टर हुए हैं, मतलब कि उनकी बॉडी पर छाले नहीं पड़े हैं, तो हम उस एरिया को एक्सट्रीम कोल्ड वाटर के नीचे रखेंगे। देन हम उनको वेट क्लॉथ के साथ कवर करेंगे और एटलीस्ट फॉर 15 मिनट, ताकि उनकी पेन स्टॉप हो सके। और अगर बच्चों को ब्लिस्टर हो गए हैं, मतलब कि उनकी बॉडी पर छाले पड़ गए हैं, तो हम सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने विदाउट ब्लिस्टर में किया था। और हमको उनके छालों को फोड़ना नहीं है और हमें जल्दी से उनके पेरेंट्स को नोटिफाई करना है, ताकि वो अपने बच्चों को मेडिकल हेल्प के लिए लेकर जाएं। देन ए डीप इंटेंसिव बर्न। तो इसमें हम जल्दी से कॉल करेंगे 911 पर मेडिकल हेल्प के लिए। और हम उनके जख्म पर कोई भी कोल्ड वाटर अप्लाई नहीं करेंगे और बच्चे को हम क्लीन शीट में कवर करेंगे। देन हम उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो वार्म रह सके। देन है इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो हम पहले घर की मेन पावर इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ करेंगे और हमें बच्चे को डायरेक्टली टच नहीं करना है, नहीं तो जो शॉक उसे लगा है वो हमें भी लग सकता है। इसलिए हमें किसी वुड स्टिक का या किसी थिक कपड़े के साथ बच्चे को पुल करना है, ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर आ सके। और हमें इमीडिएटली कॉल करना है 911 पर हेल्थ डिपार्टमेंट में और बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। देन है डेंटल इंजरीज। अगर तो बच्चे के ब्रेसेस है वो ब्रोकन हो गए हैं, हमसे ईजिली रिमूव हो रहे हैं, तो हम बाहर निकाल देंगे। नहीं तो उस एरिया पर टीथ के अंदर हम कॉटन बॉल्स रख देंगे, ताकि वो उनको इंजरी ना हो। और अगर तो जो वायर है वो स्टक हो गई है गम्स के अंदर, चीक्स के अंदर, टंग के अंदर, तो हम उसे रिमूव नहीं करेंगे। और हम इमिडिएटली बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उनको एडवाइस देंगे कि वो अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेकर जाए। देन है चीक्स, लिप्स एंड टंग। अगर तो बच्चे ने कट या बाइट कर लिया है, तो हम उस ब्रुशिड एरिया पर पहले आइस अप्लाई करेंगे। और अगर बच्चे को थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उस एरिया पर क्लीन गॉज रखेंगे या साफ क्लॉथ रखेंगे, कोई भी कॉटन का। और हम अपने हाथों से उस एरिया को प्रेस करेंगे ताकि उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। और अगर बच्चे की ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही, कॉन्टीन्यूसली हो ही जा रही है प्रेशर देने के बाद भी, तो हम पहले उनके पेरेंट्स को नोटिफाई करेंगे और साथ ही इमिडिएटली 911 पर कॉल करेंगे मेडिकल हेल्प के लिए। देन है जॉ इंजरी। अगर बच्चे को जॉ इंजरी हो गई है, तो हमारे पास टॉवल होगा जहाँ हैंकी होगा, हम उसके साथ उसके हेड को और चिन तक कवर कर देंगे, ताकि वो कोई भी मूवमेंट ना कर पाए। और इमिडिएटली उनके पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उनको एडवाइस करेंगे कि वो अपने बच्चे को मेडिकल हेल्प के लिए लेकर जाएं।